तो दोस्तों प्रीमियर लीग सीजन शुरू होने में अब बस कुछ घंटे ही बाकी हैं और बीते घंटों के हिसाब से यहां पर यूनाइटेड फैंस का जो एंजाइटी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। पहला मैच डे ही आर्सेनल के अगेंस्ट है एंड डेफिनेटली लास्ट ईयर के जो हॉरर्स थे वो बार बार आंखों के सामने आ जाते हैं जब भी प्रीमियर लीग सीजन की बात होती है। मैं अगर कुछ स्टैट्स आपको याद दिलाऊं जो आप याद नहीं करना चाहोगे बट याद करने ज़रूरी, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि आने वाले सीजन में हम मैनचेस्टर यूनाइटेड से और रूबन एमरिम से क्या एक्सपेक्टेशंस लगा के रखें और कौन सी एक्सपेक्टेशन ये फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा गोल स्कोरिंग फॉर्म था लास्ट ईयर वो बड़ा कंसर्निंग था। 38 गेम्स हमने खेले थे, 38 गेम्स में हमने यहाँ पर 53.46 का एक्सजी क्रिएट किया था और हमने गोल्स कितने स्कोर किए, महज 44। तो हमने अपना एक्सजी जो था वो मैसिवली अंडर परफॉर्म किया था। बहुत सारी टीमें होती जो अपना एक्सजी ओवर परफॉर्म करती हैं, लेकिन यूनाइटेड वो टीम है जो पिछले 2 सालों से लगातार जीडी से बाहर निकल के नहीं आ पा रही है, नेगेटिव जीडी में बैठी हुई है। लास्ट ईयर हमने 54 गोल्स कंसीड किए थे तो हमारा जीडी था बाय द एंड ऑफ द सीजन -10। और इस साल में मूव करते में यूनाइटेड ने इस एक चीज़ को बदलने के लिए ही 3 मेजर साइनिंग्स की हैं गोल स्कोरिंग एंड पे। मथाइस कूनिया, अगर मैं यहाँ पर स्टेट्स की बात करूँ तो मथाइस कूनिया ने लास्ट ईयर प्रीमियर लीग में टोटल 15 गोल और 6 असिस्ट प्रोवाइड किए थे, जिसमें उन्होंने एक्सजी क्रिएट किया था 8.63 का, एंड उन्होंने असिस्ट क्रिएट किए थे, एक्सेप क्रिएट किया था 5.28 का। तो अगर आप देखोगे तो मथाइस कूनिया ने अपना एक्सजी ओवर परफॉर्म किया था बाय ऑलमोस्ट डबल अप द नंबर्स। एंड उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं आपके ब्रायन एम्बेमो की, तो ब्रायन एम्बेमो के स्टैट्स भी बहुत ही आउटरीजियस थे। उन्होंने यहां पर 12.26 के एक्सजी पे टोटल 20 प्रीमियर लीग गोल स्कोर किए थे और 9.26 के एक्सए पे टोटल 7 असिस्ट रजिस्टर किए थे। तो अगर देखा जाए इन दोनों ही प्लेयर्स ने मिला के यूनाइटेड ने जितना गोल कंट्रीब्यूशन दिया था उसका ऑलमोस्ट 80% कवर कर दिया था सिंगल हैंडेडली। मतलब प्रीमियर लीग में अगर बात करूं तो टोटल 35 गोल्स इन दोनों ने मिला के स्कोर किए थे और वहां यूनाइटेड ने महज 9 गोल एक्स्ट्रा स्कोर किए थे विद 44। देन अगर मैं यहां पर बेंजामिन सेस्को की बात करूं तो उन्होंने यहां पर 33 गेम्स जो खेले थे उसमें 13 गोल स्कोर किए थे एंड वो 13 गोल यहां पर अगर आप देखोगे तो आउट एंड आउट स्ट्राइकर के तौर पर भी नहीं आए थे और उन्होंने सेम नंबर ऑफ गेम्स में 5 असिस्ट भी रजिस्टर किए थे। तो यूनाइटेड जो पिछले साल इतना ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई आ रही थी गोल स्कोरिंग एंड पे, अब उन्होंने वो एरिया एड्रेस किया है, साइनिंग्स की और हेविली इन्वेस्ट किया है इन एरियाज़ के ऊपर। लेकिन मेन कंसर्न जो सारे यूनाइटेड फैंस का अदर देन गोल स्कोरिंग रहा है वो रहा है हमारा खराब गोल स्कोरिंग के अलावा गोल कीपिंग डिपार्टमेंट। अगर आप आंद्रे ओनाना की बात करोगे तो डेफिनेटली आंद्रे ओनाना आपको कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं बिकॉज ही समबडी who makes regular errors। अगर आप सेव परसेंटेज देखोगे हैज़ गॉट अ बेटर सेव परसेंटेज, बट बात जब रिफ्लेक्सेस की आती है और अंडर प्रेशर यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि प्रेशर एब्जॉर्ब करने की आती है तो आंद्रे ओनाना इज़ नॉट द राइट प्लेयर फॉर द टीम। एंड ये सबसे बड़ा कंसर्न होगा मूविंग इनटू द सीजन, क्योंकि यूनाइटेड ने अभी तक इस एक पोजीशन को जिसको एड्रेस किया जाना प्रायोरिटी लेवल पे होना चाहिए था नहीं किया है। देखो, हर एक यूनाइटेड फैन के मन में एक सवाल बार बार आता है कि कितने गेम्स यहां पर रूबन एमरिम अगर हारते हैं तो यूनाइटेड का मैनेजमेंट रूबन एमरिम से क्वेश्चन नहीं करेगा। और इसका आंसर जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि भाई इस सीजन में हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप 8 टारगेट करना है। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर अगर हम टॉप 8 टारगेट करते हैं और अगर हम टॉप 8 आ जाते हैं एंड लेट्स से हमारी फुटबॉल जो है वो एक रिदम में आ जाती है, आई विल गिव हिम 1 मोर ईयर। क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप कि एक रिपीटेटिव साइकिल जो चली आ रही है कि आपने 2 साल दिए एक मैनेजर को और फिर आपने सैक कर दिया बिकॉज आपको नहीं लगा कि वो मैनेजर आपके क्लब के लिए सही है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रूबन एमरिम की अभी तक के टेन्योर की, तो उन्होंने बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए हैं ऑब्वियसली। मतलब प्रेगमेटिक फुटबॉल ना खिलाना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पर प्लेयर से डील ना करना। बट अगर मैं बाकी पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूँ, उन्होंने कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स को एक्सपोज किया जो यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बने हुए थे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप बात करोगे कल्चरल रीसेट हम इतने सालों से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा मैनेजर कोई ऐसा है जो इन प्लेयर्स की खटिया खड़ी कर दे। आई थिंक वो सारी चीज़ें आपके रूबन एमरिम के एंड से हमें देखने को मिली हैं। रूबन एमरिम प्लेज विद एक सर्टेन प्ले स्टाइल जहाँ पर वो अपने विंग बैक्स को मेजरली इन्वॉल्व करते हैं अपने अटैक में। एंड अगर आप देखोगे 3-4-1-2 की जो फॉर्मेशन है या फिर 3-4-2-1 की जो फॉर्मेशन आप खेलते हैं वहां पर रूबन एमरिम की जो ओवर डिपेंडेंसी है वो आपके विंग बैक्स के ऊपर ही रहती है, जहां पर नंबर 9 आपका एक फ्लोटिंग प्रोफाइल में खेलता है। इसीलिए आपके विक्टर गिकेरेस को लेकर यूनाइटेड सीरियस थी
बिकॉज रूबन एमरिम ने ही उसको वो 20 बनाया है जो आज आपको वो देखने को मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम विक्टर गिकेरेस को साइन नहीं कर पाए, लेकिन फॉर्चुनेटली हमने एक बीस्ट साइन किया है बेंजामिन सेस्को के एंड पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिफेंस अगर मैं बात करूँ और अगर मैं टीम बनाने की कोशिश करूँ, देखो मैं यहाँ पर आर्सेनल गेम को पर्सपेक्टिव में लेके टीम नहीं सोच रहा हूँ, मैं पूरे सीजन को पर्सपेक्टिव में लेके टीम सोच रहा हूँ। अगर आप गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में सैन लेमंस ले आओगे तो आंद्रे ओनाना और सैन लेमंस दोनों कंपीट करेंगे फॉर द नंबर 1 पोजीशन, दैट इज फॉर श्योर। बट इनिशियली डेफिनेटली यहाँ पर आपके आंद्रे ओनाना ही स्टार्ट करेंगे इन द इनिशियल गेम्स। उसके बाद बारी आती है आपके बैक 3 को सिलेक्ट करने की। तो मेरे हिसाब से भाई कोई अभी लेनी यूरो से बेटर आपके पास डिफेंडर है नहीं, चाहे आप मैगवायर की बात करो, चाहे आप डिलीट की बात करो, चाहे आप यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करो, नोबडी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग बेटर देन लेनी यूरो। तो लेनी यूरो की वो राइट सेंटर बैक की पोजीशन फिक्स्ड है। उसके बाद सेंट्रल सेंटर बैक जो होगा आपका वो ईदर ऑफ आपके हैरी मैगवायर या मथाइस डिलीट में से कोई भी हो सकता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट सेंटर बैक की बात करूँ तो वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। आपके पास लिसांद्रो मार्टिनेज आ जाता है जब वो फिट होगा, उससे पहले अभी जो फिट हैं प्लेयर्स उनकी लिस्ट में आ जाते हैं आपके लूक शॉ एंड एडन हेवन। अब यहाँ पर समझना ये कि एडन हेवन को ज़्यादा मौके दिए गए हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लूक शॉ, बिकॉज लूक शॉ की फिटनेस पर खासी सवाल निशान खड़े होते रहे। तो मेरे हिसाब से बैक 3 में आपके एडन हेवन की जगह पक्की है जब तक यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं लिसांद्रो मार्टिनेज अवेलेबल नहीं है। बिकॉज माजरूई अगर अवेलेबल हो भी जाते हैं तो मेरे हिसाब से लेनी यूरो लेफ्ट सेंटर बैक पे आ जाएंगे। माजरूई इन सम गेम्स यू विल सी हिम प्लेइंग एज अ राइट सेंटर बैक। बाकी राइट विंग बैक के तौर पे मेरे हिसाब से दी ऑब्वियस चॉइस फॉर द राइट विंग बैक पोजीशन इज अमाद डियालो, बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी एंड हाउ मच ही ऑफर्स इन दी अटैकिंग फ्रंट। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एम्बुएमो की प्रोफाइल की बात करूँ, भाई एम्बुएमो आई फील यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है क्रिएटिव एंड पे ब्रायन एम्बुएमो इज द गाय जो ब्रूनो को प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा। देखो मथाइस कूनिया अगर आप देखोगे ही इज अ बीस्ट, ही कैन ट्रैक बैक, ही कैन डिफेंड, ही कैन अटैक, ही कैन असिस्ट, ही कैन स्कोर गोल्स। बट वो जो एक कंप्लीट विंगर चाहिए आपको एंड डेफिनेटली एक वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि आपका जो विंग बैक रोल में भी एक विंगर खेल रहा है उसको पोजीशंस मिले यहाँ पर अटैक करने की, वो मेरे ख्याल में ब्रायन एम्बुएमो केस में अमाद डियालो को अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। बात अगर मैं करूँ यहाँ पर आपके मिडफील्ड की तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके कैसेमीरो या उगारते विल प्ले अलोंग साइड ब्रूनो फर्नांडिस जब तक आप कहीं ना कहीं कार्लोस बलेबा की डील फाइनल नहीं करते हो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट यूनाइटेड आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट कार्लोस बलेबा। दे विल इवेंचुअली गो विद अ बिड, लेकिन तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनको ये क्लैरिफिकेशन न मिल जाए दैट यस ब्राइटन इज इन सम मूड टू सेल द प्लेयर। क्योंकि कार्लोस बलेबा एक बार पर्सन टर्म्स एग्री कर लें, एक बार ये मैसेज कन्वे कर दें दैट यस आई विल एक्चुअली हैव अ वर्ड विद ब्राइटन एंड मैं उनको समझाऊंगा कि एट व्हाट प्राइस दे रियली नीड टू सेल मी, बिकॉज मे बी नेक्स्ट ईयर यू वोंट गेट द सेम प्राइस जो आपको इस साल मिल रहा है। तो हो सकता है तब अगर ये साइनिंग हो जाती है तब मैं देख सकता हूं बलेबा अलॉन्ग साइड ब्रूनो फर्नांडिस। बट एज ऑफ नाउ आई विल से कि यहां पर उगारते या कैसेमीरो और इवन कोबी मेनो अलॉन्ग साइड ब्रूनो फर्नांडिस मेक्स मोर सेंस। बट मैं यहां पर कोबी मेनो को ना ब्रूनो का रिप्लेसमेंट समझता हूं रेदर देन प्लेइंग हिम इन द पिवट सिस्टम। अगेन मेसन माउंट की प्रोफाइल भी मोर और लेस सेम है, बट जब तक लेट्स से बेंजामिन सेस्को को हम स्टार्ट नहीं देते हैं तो मेरे हिसाब से यहां पर यूनाइटेड को मेसन माउंट को उस वाइड प्रोफाइल रोल में डालना चाहिए एंड कूनिया को सेंट्रली खिलाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बट अगर मैं बात करूं उसके बाद हमारे 2 वाइड फॉरवर्ड्स की तो वो होंगे आपके मथाइस कूनिया एंड ब्रायन एम्बुएमो। एंड देन अप टॉप यहां पर आप खिलाओगे बेंजामिन सेस्को को और एज अ रिप्लेसमेंट या फिर एज अ बैकअप ऑप्शन इट वुड बी जोशुआ ज़र्क्ज़ी। अब सवाल ये आता है कि हाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन एक्चुअली इंप्रूव। देखो सबसे पहली चीज़ जो यूनाइटेड को करनी है, दे विल हैव टू अवॉइड प्लेइंग हाई लाइन अगेंस्ट टीम्स जो काउंटर पे बहुत क्विक हैं। लास्ट ईयर बॉर्नमथ, नॉटिंगम, लिवरपूल या फिर अगर आप बात चेल्सी वगैरह करोगे, ऑल दीज टीम्स एक्सप्लॉइटेड अस बिकॉज वी हैज़ दैट हैबिट ऑफ कि भाई हम ना ओवर कमिट करेंगे। हम हमेशा हाई लाइन पे ओवर कमिट करते हैं एंड देन वन लॉन्ग बॉल एंड देन वी आर वाइड ओपन। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रूबन एमरिम को बंद करनी पड़ेगी। आपने एवर्टन के केस भी देखा था कि एवर्टन लगातार यही ट्राई कर रही थी। इवन फ्योरेंटीना वॉज कंटिन्यूसली डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। तो यूनाइटेड अगर प्रीएल सीजन में अच्छा करना चाहती है तो उनको इन माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट कमिटिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, भाई आपके पास अब 6 फुट 5 इंच का एक बीस्ट एक दानव है, क्रॉसेस फीड करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब से सर एलेक्स फर्गसन रिटायर हुए हैं तब से यहाँ पर हार्डली हमने क्रॉसिंग गेम खेला है। आपके लुकाकू इतना बड़ा बीस्ट था बॉक्स के अंदर, तब भी हमने उसको फीड नहीं किया।
रोनाल्डो यूज टू क्रेव फॉर बॉल्स, रोनाल्डो यूज टू क्रेव फॉर क्रॉसेस, बट हम उसको फीड नहीं करते थे। ज़्लाटन के साथ भी सेम दिक्कत थी, कवानी के साथ भी सेम दिक्कत थी। एंड देखो बेंजामिन सेस्को जैसी प्रेजेंस अगर आपको बॉक्स के अंदर मिल रही है, आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से विद द एडिशन ऑफ मैथाइस कूनिया एंड ब्रायन एम्बेमो ये चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर वर्सेटैलिटी अब स्क्वाड में आ चुकी है। आपके पास यहाँ पर अमाड डियालो जैसा प्लेयर है जो यहाँ पर आपका ग्राउंडेड पासेस पे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके पास कूनिया और एम्बेमो जैसे प्लेयर्स हैं जो टेक ऑन्स में एंड डेफिनेटली क्रॉसेस में बहुत ही शार्प है। एंड अब आपके पास ऐसा स्ट्राइकर भी है कि वो उन क्रॉसेस को जस्टिफाई कर भी पाएगा। बात आती है यहाँ पर आपके सेट पीस की। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा है ओवर द ईयर्स फॉर यूनाइटेड, भाई यूनाइटेड सेट पीस पर दोनों फ्रंट पे बहुत खराब है। अगर आप यहाँ पर बात करोगे कि हम कॉर्नर्स जब लेते हैं, जब हम फ्री किक्स जब लेते हैं, हमारा कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा खराब है। सेट पीस आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे। डायरेक्ट सेट पीसेस जो आप अटेम्प्ट करते हो डायरेक्ट फ्री किक्स पे, वो आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा पुअर है। एंड अगेन जब कॉर्नर्स हम लेते हैं, हमारा कॉर्नर थ्रेट ही खत्म हो चुका है। एक टाइम में जब यूनाइटेड के पास ऐसे प्लेयर्स थे जो कॉर्नर्स पर लिटरल थ्रेट क्रिएट करते थे। यू हैड रॉबिन वैन पर्सी, नेमान्या विडिच, रियो फर्डिनैंड, देन यू हैव पेट्रिस एवरा एज वेल, गिवन हिज हाइट ही वाज वेरी वेरी क्रूशियल। चिचेरितो वाज देयर, रूनी वाज देयर, यू नो ऑल दीज प्लेयर्स वर यूज्ड टू हंट टीम्स डाउन। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इवन आफ्टर हैविंग बीस लाइक आपके यहाँ पर मैथाइस लेट और हैरी मैग्वायर और इवन लेनी योरो, एडन हेवन, या फिर अटैक में बात करूँ अगर मैं, हॉयलैंड वाज देयर या ज़र्क्ज़ी वाज देयर, वी वर नॉट सो क्लिनिकल। बट नाउ आई फील यहाँ पर यू हैव गॉट सम प्लेयर्स जो डेफिनेटली उन सिचुएशंस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। ऑल्सो डिफेंसिवली अगर आप देखोगे, यूनाइटेड आर वन ऑफ द वर्स्ट टीम व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग सेट पीसेस। अटैक करते टाइम इट इज आर्सेनल, डिफेंड करते टाइम इट इज आर्सेनल। आप आर्सेनल से कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन आपको कम से कम सेट पीसेस कैसे डिफेंड करने और कैसे अटैक करने वो आपको सीखना पड़ेगा। देखो इस साल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपकी लिवरपूल ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी चेल्सी ने इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी मैन सिटी ने इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी स्पर्स ऑलमोस्ट पीएसजी को हरा के यूएफए सुपर कप जीत गई होती। उन्होंने बहुत अच्छी टीम इन्वेस्टमेंट की। कुदुस आई थिंक इज द साइनिंग फॉर देम हु इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। अगर वो अच्छा करते हैं तो देन आपके पास ब्राइटन चलो साइड रखो, लेकिन आपके पास अभी न्यूकासल है। हम न्यूकासल को ट्रोल भले ही कर सकते हैं, बट अगर आप देखोगे उन्होंने साइनिंग्स फिर भी डिसेंट की हैं। अगर वो वीसा ले आते हैं, आई थिंक एक अच्छी साइनिंग होगी वो उनके पर्सपेक्टिव से। देन आपके पास आपके सामने एस्टन विला का चैलेंज है। अगेन फिर ऐसे वैसे क्लब्स आते हैं जिनके अगेंस्ट आप अच्छा नहीं कर पाते, द लाइक्स ऑफ आपकी यहाँ पर एवर्टन हो गई, या फिर अगर आपकी द लाइक्स ऑफ यहाँ पर फुलहम हो गई, नॉटिंघम फॉरेस्ट हो गई, ये सारी टीमें भी इक्वल थ्रेट क्रिएट करेंगी आपके अगेंस्ट। यूनाइटेड को डेफिनेटली इन सारे हर्डल्स को, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है। लास्ट ईयर जो हमने रिपीटेड मिस्टेक्स की थी वो हम नहीं कर सकते हैं। गोलकीपिंग डिपार्टमेंट आई होप गेट्स एड्रेस्ड एंड कार्लोस बलेबा इवेंचुअली जॉइंस मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं बात करूं, मैं एक चीज़ को लेकर सर्टेन हूं, यूनाइटेड विल स्कोर अ लॉट मोर गोल्स देन व्हाट वी हैव स्कोर्ड इन द लास्ट 2 सीजन्स, क्योंकि अब हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन मेजर गोल स्कोरर्स आ चुके हैं। देन उसके अलावा आपके पास बैकअप ऑप्शन के तौर पे अमाड डियालो हो गए, ब्रूनो फर्नांडिस हो गए, ज़र्क्ज़ी हो गए, मेसन माउंट हो गए, इन जैसे गोल स्कोरर्स भी हैं। यूनाइटेड को एक एरिया जो हैविली यहाँ पर इंप्रूव करना है वो डेफिनेटली यार अपने डिफेंडर से गोल स्कोर करवाना है। देखो अगर आप यहाँ पर लिवरपूल की बात करोगे, आर्सेनल की बात करोगे, सिटी की बात करोगे, चेल्सी की बात करोगे, ये सारी टीमें क्या करती हैं? ये सारी टीमें अपने मेजर गोल स्कोरर्स के अलावा, मेन गोल स्कोरर्स के अलावा अपने आपके जो डिफेंडर्स होते हैं ना उनसे भी गोल्स निकालते हैं। यूनाइटेड में कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव साइड पे गोल्स की कमी है। एंड आई थिंक यहाँ पर जब तक वो इंप्रूव नहीं होगी तब तक ओवरऑल यूनाइटेड का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इंप्रूव नहीं होगा। तो मुझे नहीं पता मेरी इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं। मेरे हिसाब से भाई देखो, रूबन एमरेम अगर वाकई में अच्छा करना चाहते हैं, उनको सेट पीसेस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, और उनको अपने डिफेंडर से गोल्स निकलवाने पड़ेंगे। लास्ट ईयर जैसे लियों के अगेंस्ट आपने हैरी मैग्वायर को विनर स्कोर करते देखा था, ये एक रेगुलर आउटिंग होनी चाहिए। हम चाहे आर्सेनल हो गई उसको कितना भी कॉल आउट करें कि भाई दे आर सेट पीस एफसी, बट इवेंचुअली इट्स अबाउट विनिंग गेम्स। एंड जो उनका है, जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी उनकी फिलॉसफी है, इट वर्क्स फॉर देम एंड दे आर विनिंग गेम्स एंड कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 सीजन दे हैव बीन इन द टाइटल हंट, दे हैव बीन इन द कॉन्वर्सेशन। यूनाइटेड जो नहीं रही है पिछले 8-10 सालों में भी कि क्या यूनाइटेड इस साल टाइटल जीत सकती है, आर्सेनल पिछले 3 साल से लगातार ये कहीं ना कहीं थ्रेट क्रिएट करते हैं, और इस साल भी दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द प्रीमियर लीग। तो मेरे हिसाब से अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर 15 से सिग्निफिकेंट जंप मारने के बारे में सोच रही है, पहली बात तो एक स्टाइल ऑफ प्ले डिफाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्रेगमेटिक इन गेम, जहाँ पर आपको लिटरली बैकफुट पर रह के खेलना है। यू कांट बी ऑब्सेसिव विद योर विजन कि आप कैसे खिलाना चाहते हो।
कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो रूबन एमरिम को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने प्ले स्टाइल से। एंड एट लास्ट यहाँ पर फुटबॉल इज अबाउट आउटस्कोरिंग योर ओपोनेंट। जब तक आप अपने ओपोनेंट्स को आउटस्कोर नहीं करोगे, जब तक आप अपने एक्सजी को फुलफिल नहीं करोगे, तब तक आप गेम्स नहीं जीत सकते। एंड इवेंचुअली अगर गेम्स नहीं जीतोगे, द प्रेशर विल माउंट ऑन रूबन एमरिम एंड इवेंचुअली the management might sack him. So I don't know, I can't say anything, but that is what my true expectations are from Manchester United. Do let me know what do you think about the team that I've made. आप अगर इसमें कोई changes करना चाहते हो, also आपके अकॉर्डिंग यूनाइटेड रियलिस्टिकली कहाँ फिनिश कर सकती है, एंड क्या यूनाइटेड यहाँ पर आपके कप कॉम्पिटिशन्स में अगर कोई ट्रॉफी निकालती है और लेट्स से हम आउटसाइड टॉप 10 फिनिश करते हैं, यू वुड टेक दैट एज अ पॉजिटिव, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर एंड। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MEFC, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशंस। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।